हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एरीज, क्या जान सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। वी हैव वर्कaholic and grief. What is going on? ओके ओके, आई फील लाइक इस टाइम पे आपका करियर या आप जो करना पसंद करते हो, हॉबी हो सकता है। ऑल्सो जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है विद सम एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन है अगर, या कोई ऐसा हैबिट है जो बहुत ही आप उस हैबिट से एडिक्टेड हो या टॉक्सिक है वो हैबिट। कोई इंसान है जो टॉक्सिक है लेकिन आप उस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो। उन लोगों के लिए मैं कहूँ इट्स अ वार्निंग दैट फिर से कोई ऐसा टाइम आ सकता है जब वो एडिक्शन बढ़े, वो को डिपेंडेंसी बढ़ जाए, तो आपको कंट्रोल में रहना है। इट्स लाइक कुछ आपके लाइफ में जिसे आप कवर अप करना चाहते हो, लेकिन ये जो कवर अप, कुछ लोगों के लिए कहूँ जो कवर अप करने का तरीका है वो बहुत टॉक्सिक है। कोई भी चीज़ जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का, रिजेक्शन, कुछ भी जो आप मूव ऑन कर रहे हो या जिस चीज़ को आप पीछे छोड़ के सामने देख रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हर लाइक आप किसी चीज़ में ओवर इंडल्ज नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हो या आप किसी चीज़ से दूर जाना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और चीज़ के अंदर एकदम घुस जाओ या एकदम ऑब्सेस्ड हो जाओ, एकदम मतलब उसे एक हैबिट बना लो अपना, ठीक है? बिकॉज कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ को भूलने के लिए कुछ और चीज़ में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि फिर उस चीज़ से निकल नहीं पाते, या वो चीज़ एक प्रॉब्लम बन जाता है। सो दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग अबाउट कि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा एरीज दैट आप एक बैलेंस मेंटेन करो लाइफ में। हर एक चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करो। आउट ऑफ बैलेंस मत हो। ओवर इंडल्जेंस अच्छा नहीं होगा आपके लिए, किसी भी जगह पे, किसी भी इंसान के साथ, कहीं पे भी। ओवर इंडल्जेंस विल नॉट बी अ गुड आइडिया। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा एंटरटेन या प्रायोरिटी मत दो लाइफ में कि वो आपका लाइफ ही बन जाए। लाइक वो आपके लाइफ का एक हिस्सा नहीं, वो आपका पूरा लाइफ बन जाए, ठीक है? लेट अस सी योर करियर सिचुएशन। जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कॉइन्स। आई डेफिनेटली सी आप कुछ अचीव कर रहे हो इस टाइम पे। एक्चुअली ये कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी टाइप का फिनेंशियल गेन, कुछ भी जो आपको मिल रहा है, आप गेन कर रहे हो। बट ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो मान लो कि आपको कहीं से पैसा मिला, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कुछ फाइनेंशियल गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आप उस प्रॉफिट को कैसे इस्तेमाल करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट हुआ एंड आप उसे अगर शॉपिंग करके उड़ा दिए, बस एग्जांपल दे रही हूँ, तो फिर उसका कोई गेन नहीं है। लेकिन उस प्रॉफिट को अगर आप इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पैसा कमा पाए, तो उसका कुछ आपने सही उपयोग किया है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग बिजनेस माइंडेड हो जाओ या बहुत ज़्यादा लाइक आपको बिजनेस करना, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि जो पैसा आपको
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आपको मिल रहा है या जो सक्सेस आपको मिल रहा है, जो अचीवमेंट आपको मिल रहा है, क्या आप उसे अपने पास रख पा रहे हो या नहीं, या गवा दे रहे हो? मिल तो रहा है लेकिन रख नहीं पा रहे, खो रहा है, कहीं उसे गवा रहे हो आप। इस पे फोकस करो कि ये एक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा किस्मत अच्छा था उस टाइम पे इसीलिए कुछ अच्छा हो गया लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा करना चाहिए लाइफ में, तभी अच्छा होगा। तो अच्छा होना आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किस्मत की वजह से एक बार हो गया तो बस उसे भूल गए। वो एक ही काम एक ही बार अच्छा हुआ था, एक ही बार कुछ अचीवमेंट हुआ था, एक ही बार लाइफ में सक्सेस देखे थे, उसके बाद किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसके बाद तो बस ख़त्म। नो, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ये सक्सेस मेरे वजह से आ रहा है, आपके वजह से आ रहा है। ये सक्सेस के पीछे मेरा ही हाथ है, ये सक्सेस के पीछे मेरा हार्ड वर्क है, इस वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। ये होना चाहिए आपका सोच। लेकिन आपका सोच कहाँ हो रहा है कि किस्मत अच्छा था, लक साथ दे दिया, कोइंसिडेंस में सक्सेस मिल गया। ऐसा तो नहीं होता। एक दो बार हो सकता है, ज़िंदगी भर नहीं होगा। तो सक्सेस पाने की कंट्रोल अपने हाथों में रखना, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेस कैसे मिला, क्यों मिला, किस रास्ते पे चल के मिला, यह आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं, या अपने किस्मत के ऊपर मत छोड़ दो। किस्मत कुछ टाइम तक साथ दे सकती है, लेकिन अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, खुद का कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो फिर किस्मत कब तक साथ देगा। इवन व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, उस मैनिफेस्टेशन के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ एफर्ट तो देना पड़ता है। काम करोगे तभी मैनिफेस्ट करके कुछ सक्सेस पा सकोगे। काम ही नहीं करोगे लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये वो मिल जाए, सब मिल जाए, तो क्या होगा? नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली इस टाइम पे अचीवमेंट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हो, खुश हो, बिकॉज आपके कुछ विशेस में भी पूरे हो रहे हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंस एंड करियर, जो अच्छी बात है। Let's see your love situation. 7 of Swords. Why is this here? I don't know. Temperance and the 10 of Cups energy. Now I feel here, Aries, that ओवरऑल जो हो रहा है यहाँ पे कि आप लोग कुछ हील कर रहे हो, या तो आप लोग किसी रिलेशनशिप से निकले हो एंड आप अपने आप को हील कर रहे हो, इस अटैचमेंट को तोड़ रहे हो, काइंड ऑफ मूव ऑन वाला प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, या फिर ये कनेक्शन के अंदर कुछ हीलिंग हो रहा है। बिकॉज पास्ट वॉज द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। पास्ट में देर वॉज अ प्रॉब्लम, देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, देर वॉज समथिंग जो सही नहीं हुआ। किसी ने झूठ बोला, किसी ने चीट किया, किसी ने अच्छा इंटेंशन नहीं रखा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एवरी अदर सिचुएशन। बट ये चीज़ काइंड ऑफ फाइनली हीलिंग में जा रहा है, ये चीज़ काइंड ऑफ फाइनली नोटिस्ड हो रहा है। बिकॉज आई फील लाइक इस कनेक्शन में या आपके ओवरऑल नज़रिए में ये चीज़ था कि चीज़ें अनदेखा हो रहा था, चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जा रहा था, क्योंकि लग रहा था कि अगर उस चीज़ों को नोटिस करेंगे तो फिर वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वहाँ से प्रॉब्लम्स उठ के आएंगे। सो उस चीज़ को देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, भूल जाते हैं। नो नो, डोंट डू दैट। बिकॉज आई फील लाइक इस कनेक्शन में सक्सेस तभी आएगा जब ये कनेक्शन हील हो पाएगा। जो हीलिंग अभी हो रहा है तो ये अच्छी बात है। या तो आप इस कनेक्शन से निकल चुके हो एंड आप हील कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है, या तो ये कनेक्शन में आप रह के एक दूसरे को आप दोनों हील कर रहे हो, कनेक्शन को बचा रहे हो टॉक्सिसिटी से, गलतियों से। बिकॉज आई फील लाइक आप लोग इस हीलिंग के द्वारा 10 ऑफ कप्स एनर्जी में पहुंच रहे हो, जो कि है स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, मैरिज, कुछ भी। सो एक्चुअली आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, आप लोग फॉलो कर रहे हो, एक प्रोसेस, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को समय देने का, एक दूसरे को हील करने देने के लिए जो चांस, जो जगह, जो स्पेस आप लोग एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हो, इस कनेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हो, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी पॉजिटिव।
तो इस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस या एक्शन ये सब पे फोकस मत करना, असली जगह पे फोकस। कोर ऑफ अ रिलेशनशिप इज स्टेबिलिटी। उस कोर पे फोकस करो कि अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, कंफर्ट जोन कितना है, ऑनेस्टी कितना है। ये नहीं कि इस कनेक्शन को ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, इसी वक्त ऐसा होना चाहिए, वैसा नो। फिक्सेट मत करो, लिमिटेशंस मत लगाओ इस पे, इसे जाने दो, इसे बहने दो, लेकिन हीलिंग भी होने दो। पॉजिटिविटी को कायम रखो, अंडरस्टैंडिंग को कायम रखो, ठीक है। जो हो रहा है इट्स गुड, एक्चुअली इट्स वेरी गुड। ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। So overall that is what I have for you here, Aries. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।